हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लेज़र के बारे में। व्हाट इज़ लेज़र एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेज़र। सो फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ लेज़र। लेज़र को 1917 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने डिस्कवर किया, जिसे स्टिमुलेटेड एमिशन का नाम दिया गया। इसके अलावा मैक्स प्लांक की 1900 में पब्लिश होने वाली रिसर्च को लेज़र की फाउंडेशन भी कंसीडर करते हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक फॉर्म है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मोनोक्रोमैटिक। ये मोनोक्रोमैटिक होता है, यानी कि इससे जो लाइट इमिट होती है वो मोनोक्रोमैटिक होती है। मोनोक्रोमैटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर की लाइट। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कोहेरेंट। ये कोहेरेंट होता है। कोहेरेंट मीन्स इससे निकलने वाली लाइट सेम फेज में होती है। मीन्स जितने भी फोटॉन हैं वो आपस में इंटरफेयर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये लाइट बहुत दूर तक जाती है। द थर्ड वन इज़ हाई इंटेंसिटी। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो द अल्फ़ाबेट LASER मीन्स L मीन्स लाइट, A मीन्स एम्प्लीफिकेशन, S मीन्स स्टिमुलेटेड, E मीन्स एमिशन, R मीन्स रेडिएशन। मीन्स लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अब इसका क्या मतलब होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम एक एटम कंसीडर करते हैं जिसके इर्द गिर्द एनर्जी के रिंग्स हैं, जिसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अभी ग्राउंड स्टेट पर है। या हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी लेवल 0 पर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एनर्जी लेवल 0 एंड एनर्जी लेवल 1। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेवल 0 से एनर्जी लेवल 1 तक लेकर जाना है, लेकिन इसके लिए हमें इसे पुश करना पड़ेगा और इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एक लाइट फोटॉन से मिलती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन एब्जॉर्ब करता है तो ये इसे एक पुश मिलता है और ये एक्साइटेड हो जाता है। तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होकर एनर्जी लेवल 1 पर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि फोटॉन को एनर्जी उतनी ही चाहिए जितनी कि इलेक्ट्रॉन को लेवल 0 से लेवल 1 तक जाने के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ इलेक्ट्रॉन को लेवल 0 से लेवल 1 तक जाने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, और ये ज़रूरी है कि जो फोटॉन ये एब्जॉर्ब करे उसकी एनर्जी भी 2 यूनिट्स ही हो। अगर ये एनर्जी 2 यूनिट से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होगा, और अगर एनर्जी 2 यूनिट से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद कुछ ही नैनो सेकेंड के लिए एनर्जी लेवल 1 पर रुकता है और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट मीन्स एनर्जी लेवल 0 पर आ जाता है वापस। और इस दौरान इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन के रूप में एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसकी एनर्जी उतनी ही है जितनी कि इलेक्ट्रॉन ने लेवल 0 से लेवल 1 में जाने के लिए एब्जॉर्ब की थी। उतनी एनर्जी है इसकी। एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल 0 में आने के इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कि लेज़र लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है। इलेक्ट्रॉन जिस वक्त एनर्जी लेवल 1 में रहता है, अगर उसी वक्त उससे एक फोटॉन इंटरेक्ट कर ले जिसकी एनर्जी भी 2 यूनिट्स ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड लेवल पर आ जाता है, मीन्स लेवल 0 पर, और साथ ही एक फोटॉन इमिट कर देता है। और इन दोनों फोटॉन्स की एनर्जी, डायरेक्शन और फेज तीनों सेम होते हैं, यानी ये लाइट कोहेरेंट होती है। इस फिनोमिनन को स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं, जो कि लेज़र के अल्फ़ाबेट में S और E अल्फ़ाबेट को डिफ़ाइन करता है। और स्टिमुलेटेड एमिशन ही मेन रीज़न होता है लेज़र लाइट का। स्पॉन्टेनियस एमिशन में रिलीज़ होने वाली लाइट यानी फोटॉन्स लेस कोहेरेंट होते हैं और ये रैंडम डायरेक्शंस में फैल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल एक LED लाइट है, जिसकी लाइट
चारों तरफ हर डायरेक्शन में फैल जाती है। स्टिमुलेटेड एमिशन में रिलीज़ होने वाली लाइट ज़्यादा कोहेरेंट होती है, यानी सब फोटॉन सेम फेज़ के होते हैं और इनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। लेज़र लाइट के एमिशन के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन को एम्पलीफाई करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लेज़र लाइट के लिए फोटॉन्स की एक पूरी चेन की ज़रूरत होती है, यानी स्टिमुलेटेड एमिशन से बनने वाली लाइट को एम्पलीफाई करने की ज़रूरत होती है, जिसे हम लाइट एम्पलीफिकेशन कहते हैं, जो लेज़र के अल्फ़ाबेट में L और A को रिप्रेजेंट करता है। आई होप गाइज आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।